इस वक्त की बड़ी खबर आपको तहलका भारतपुर बता रहे हैं, जो कि ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर पुलिस ने सरपंच विक्रम रावत हत्याकांड मामले में 4 आरोपी दबोचने में कामयाबी हासिल की है। ग्वालियर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 4 आरोपियों को तिघरा के जंगल में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल 3 देशी कट्टे और 20 कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में शामिल नामजद 2 आरोपी अभी फरार हैं। गौरतलब है कि इसी महीने 9 अक्टूबर को बनहेरी के सरपंच विक्रम रावत की हत्या की वारदात हुई थी। विक्रम पड़ाव थाना की गायत्री नगर में अपने वकील से मिलने पहुंचा था, तभी बाइक से आए 5 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर सरपंच विक्रम की हत्या कर दी थी। सरपंच विक्रम रावत हत्याकांड में पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत भी आरोपी हैं। उन पर भी 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। ग्वालियर से तहलका भारत के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट। अंदर कांति नगर में एक वकील साहब के घर के सामने एक नशे से हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक बनेली गांव के सरपंच की हत्या की गई थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखा गया, एफआईआर ली गई थी, तो इसमें 4 नामजद आरोपी और अन्य लिखवाए गए थे फरियादी के पक्ष की तरफ से। इस प्रकरण में पुलिस ने बड़ी संगीनता से इसको लिया था और इसमें हमारे एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा साहब जो क्राइम देखते हैं, एडिशनल एसपी अखिलेश रेनवाल और सीएसपी अशोक सिंह जादौन और डीएसपी क्राइम हमारे दोनों सियाज और अशोक सिंह जादौन, इन्होंने अपनी अपनी टीमें तैयार करी। करीबन 6 टीमें बनाई गई थी और लगातार पूरे फुटेज चेक करके ये हम लोग इस निष्कर्ष से पहुँचे थे कि ये सबलगढ़ मुरैना तरफ घटना करके आरोपी भागे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए जो टीम भेजी गई थी, इन्होंने लगातार वहाँ मेहनत की और आगे जो लोकेशन ली, तो उसके बाद में उनका खाटू श्याम में भी करीबन 100-150 जगहों पर इन्होंने चेक किया और फाइनली जयपुर में भी एक जगह जहाँ वो रुके थे वहाँ का भी पता लगाया। वहाँ से जानकारी मिली कि ये इस तरफ वापस आए हैं और कुछ और कांड करना की भी मंशा इनकी रहते हैं। तो इसमें हमको तिघरा के पास में इनकी सूचना मिलने पे 4 जो आरोपी हैं उनको पकड़ने में सफलता मिली है, जो इन्होंने घटना करना स्वीकार किया है। इनमें से 2 आरोपी नामजद एफआईआर में मुलजिम हैं और इन्होंने ये बताया है कि जो पुरानी रंजिश को लेके इन्होंने इस तरह का किया था। और इसमें एक इनका ये भी बताना था कि अभी जो मृतक है ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि किसी की ज़मानत ना हो, इससे ये नाराज़ थे और इस मामले में जो आपस में इनके विवाद चले, पुराना एक मर्डर भी चला है, उसको लेके इनमें काफ़ी ज़्यादा रंज था और इस वजह से ही इन्होंने षड्यंत्र करके, प्लानिंग करके और ये कांड किया था और इसमें कई दिनों से ये पीछे लगे हुए थे। इनको पकड़ने के बाद में हमको 3 इनसे कट्टे मिले हैं 315 बोर के और करीबन 20 कारतूस मिले हैं। अभी हम इनको पुलिस रिमांड पे लिया है और इनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें जो घटना में संलिप्त अन्य लोग हैं उनके बारे में भी साक्ष्य ले रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे और इनसे जो घटना में प्रयुक्त जो गाड़ियाँ हैं और अन्य चीज़ें वही बरामद करेंगे। सर, जो गिरफ्तार किए गए उन आरोपियों के नाम क्या है और जो फरार हैं उनके नाम क्या है? अभी जो पकड़े गए हैं उनके नाम, चूँकि अभी तो हमने बताया आपको कि एफआईआर में होता है, हम सामान्यतः यहाँ नाम नहीं बताते हैं आपको, तो वो ठीक है। लेकिन इस पर जो पाँचों पे इनाम वही आरोपी पकड़े गए, उसमें से अच्छा उसमें बता रहे हो आप, तो उसमें बताया 2 आरोपी हमने पकड़े हैं, उसमें से 2 आरोपी हमने पकड़ लिए हैं जो इसमें थे और घटनाक्रम में जो स्पॉट पे 5 दिखे थे उनमें से एक और आइडेंटिफाइड है, उस पर भी नाम घोषित है और एक 2 आरोपी ऐसे भी पकड़े हैं जिनका नाम नहीं था उसमें, लेकिन वो घटना में प्रयुक्त तो पाए गए हैं, आइडेंटिफाई भी हो गए हैं वो, और इस तरह से आपको 4 आरोपी पकड़ लिए गए। पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत जी का भी नाम है। हाँ, उनके भी इंट्रोगेशन में बातचीत कर रहे हैं और इसको और क्लियर करेंगे और कार्रवाई करेंगे। उन पर भी नाम घोषित है और उनके भी एविडेंस में शामिल होने की बात आई। इस घटना में सर जो गांव में उत्पाद मचाया गया उनकी भी गिरफ्तारी होगी? सभी कार्रवाइयाँ करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। राजधानी में भी एफआईआर, हाँ उसमें भी एफआईआर हुई है, जो अपराध होगा उस पर तो कार्रवाई होगी। एडिशनल एसपी अखिलेश रेनवाल, हमारे दोनों डीएसपी और सीएसपी जादौन, इनके साथ में अमर सिंह सिकरवार, टीआईला टंडन, जय किशन रायकवा जो पड़ाव के थे, लेकिन पूरी जो इनकी लगातार ये लोग पीछा करके जिन्होंने पकड़ा है उसमें हमारे सब इंस्पेक्टर रघुवीर मीणा, सब इंस्पेक्टर सुरजीत परमार, राजीव और साथ में दिनेश तोमर और हमारी कांस्टेबलरी के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसमें शामिल रहे हैं, जो अभी पीछे ही खड़े हैं। इन्होंने अच्छा काम करके ये जो एक दहशत वाला वातावरण था उसको ख़त्म किया और ये क्लियर केस क्लियर किया। थाना पड़ाव की अलग-अलग टीमें लगी थी।
जब चिन्हित किया गया तो मुरैना और टोल में ये पता लगा कि आरोपियों की सबलगढ़, जयपुर, करौली, सरमथुरा, लालसोट तक की इसकी भीड़ मिली लगातार, लेकिन उनका मोबाइल उन्होंने बंद कर लिया था आरोपियों ने, उनकी लोकेशन नहीं ट्रेस हो पा रही थी। तो इनके जहाँ पे जयपुर की तरफ की एक सूचना मिली तो जयपुर की तरफ जो पुलिस गई थी उसने भी वहाँ पर काफी सारी चीजों का पता किया और आरोपियों में छिपने का ठिकाना भी पता किया जो वहाँ पे थे, लेकिन वहाँ पर भी ये आरोपी आगे चले गए थे और वहाँ पे सूचना मिली कि ये तिगरा के पास जंगल में देखे गए। इसमें सघन सर्चिंग जब लगाया गया तो हमको 4 संदिग्ध लोग मिले खुले चौराहे के पास में, जिसको उन्होंने मौके से भगने का प्रयास किया तो इनको चारों को पकड़ लिया है। इन्होंने गिरफ्तारी गई और 3 आरोपीगण से घटना के 315 वर्ग के 3 अवैध कट्टे मिले, जिंदा 20 राउंड है इनके। आरोपी गणों से अन्य आरोपियों तथा हथियारों व घटना अभियुक्त वाहनों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा हत्या की घटना पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी। बरामद मशरूक का अशोक सिंह जादौन और टीआई लीला टंडन, डीएसपी क्राइम सभी लोग स्पॉट पे पहुंचे थे और एक टीम और ये फरियादी पक्ष ने जो रिपोर्ट लिखाई थी उसमें 4 नामजद नाम लिखवाए थे उन्होंने और इसके अलावा कुछ